क्योंकि आदमी टिकता पैसे से नहीं है, टिकता जिगरे से। जिगरा जिसका बड़ा होता है वो ज्यादा टिकता है। तो मालिक का जिगरा बढ़ेगा अगर आप आवाज अपनी डाउन करोगे, अपनी आवाज बैटरी डाउन करोगे तो मालिक का जिगरा बुलंद होगा। और यहाँ पर जो तमाम खबरी तल्ले तलवे चाटने वाली, उनकी हड्डी पे पलने वाले कुत्ते घूम रहे हैं, वो भी सुन ले कि हम लोग का हौसला कहीं डाउन नहीं होने वाला है। इस बात को इन तल्लों और इन किराए पे पलने वाले भाड़े के टट्टुओं के कानों तक पहुंचाने के लिए एक बार पहले जोर से नारा लगाएंगे। हर एक मजदूर साथी की आवाज पहुंचनी चाहिए। इनकी ये जो रेलवे पार करके कोठी है ना, लाइन पार करके, थोड़ा इसकी चूल्हे हिल जाए, ऐसी आवाज आनी चाहिए। आवाज तो अभी भी सब साथी नहीं बोले, कुछ लोग तमाशबीन बने हुए हैं। जो तमाशबीन रहता है तमाशबीन ही रह जाता। भाइयों आवाज जोर से उठाना है। आवाज तो साथियों, इस नारे के बाद अब मेरे कुछ सुझाव है, वो भी मैं आपको देना चाहूंगा। हमारा सुझाव है कमेटी को, बिगुल मजदूर अखबार की तरफ से हम देना चाहते हैं सुझाव। रघुराज भाई है, सनी भाई है, कानूनी सलाहकार शिवानी जी है। एक की सामुदायिक रसोई का आप लोग पर्चा निकालिए और वो पर्चा निकाल के पूरे इलाके में वितरित कीजिए। पूरे इलाके, चाहे ठंडा रोला का मजदूर हो, रिक्शा चलाने वाला हो, प्रेस वाला हो, कोई भी हो, उस तक सहयोग की अपनी अपील एक पर्चे में पहुंचाई जाए। और रोज राशन जो दे सकता है राशन दे, जो चावल दे सकता है। चलो पहले कैसे आजादी के टाइम में लड़ाई होती थी, याद करिए। आजादी के टाइम में आजादी के मतवालों के जत्थे निकलते थे, चादर फैला के द्वारे द्वारे जाते थे, एक एक मुट्ठी दो दो मुट्ठी गेहूं चावल इकट्ठा कर करके अपनी हड़तालों को चलाया करते थे। तब जाके जिन अंग्रेजों के बारे में कहा जाता था कि इनके राज में सूरज कभी नहीं डूबता, उनका भी सूरज डुबा दिया, या तो टुच्चे मालिक हो चार। तो साथियों एक पर्चा हमें निकालना चाहिए, पूरे इलाके में घर घर जाना चाहिए, एक एक द्वार जाना चाहिए। ये मजदूर, जैसा कि तमाम साथियों ने बात रखी, ये सबकी लड़ाई है, ये सिर्फ गरम रोला की लड़ाई नहीं है। आज देखिए आंध्र प्रदेश से अभी फोन आया सहयोग भेजने के लिए यूनियन का। BR बापूजी करके हमारे साथी वहां पर बात पहुंची, वो लोग सहयोग भेज रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं हम लोग सहयोग भेज रहे हैं, कांग्रेस टिके रहना, झुकना मत। आजकल चारों तरफ लड़ाइयां, हम हार रहे हैं, एक लड़ाई जीतेंगे तो फिर जीत का सिलसिला चल पड़ेगा। तो वो लड़ाई का सिलसिला, वो जीत का सिलसिला शुरू करने का काम कौन करेगा? हम करेंगे वो सिलसिला शुरू। तो इसलिए रोज पूरे इलाके में अपने सहयोग का डब्बा और चादर घुमाई जाए। जो मजदूर साथी अभी भी काम कर रहे हैं ठंडे रोले के, या तमाम, उन्होंने कहा कि हम मदद करेंगे, उनसे मदद ली जाए। न सिर्फ इस इलाके में, बिगुल मजदूर दस्ता की तरफ से मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि हम लोग दिल्ली के हर एक मजदूर क्षेत्र में गरम रोला मजदूर एकता समिति के लिए सहयोग जुटाने के लिए चादर से लेकर सहयोग पेटिका तक घुमाएंगे। ये तो सबसे पहले मेरा जो सुझाव है वो ये है। दूसरी बात ये है कि कोई भी कुछ भी बात कहे कि हाँ सुना है, ये जहां पर आपको ये सुनाई पड़े कि भैया सुना है, तो उससे कहो कि मंच पे आके रखो और बताओ किससे सुना है, कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये पता होना चाहिए। यहाँ सब मामला आईने की तरह साफ पारदर्शी चलना चाहिए। पारदर्शी चलेगा, आपकी हड़ताल कोई खुदाई खिदमतगार नहीं तोड़ सकता। हमारी बात नोट कर लीजिए, और आप जीत के वापस जाएंगे, ये भी हमारी बात नोट कर लीजिए, क्योंकि आपके साथ एक एक करके दिल्ली के तमाम पेशों, तमाम इलाकों के मजदूर खड़े हो रहे हैं। देश के तमाम हिस्सों से बधाई संदेश आ रहे हैं आपको, सहयोग के वायदे और कमिटमेंट्स मिल रहे हैं। और आने वाले 3-4 दिन में पर्याप्त सहयोग हम लोग जुटाएंगे, पर्याप्त राशन जुटाएंगे। जींद के निर्माण मजदूर यूनियन से हमारे पास फोन आ चुका है, जींद की निर्माण मजदूर यूनियन और बिगुल मजदूर हरियाणा दस्ता, वो कल जो है राशन लेके आ रहा है सुबह यहां पर आप लोग के लिए। तीसरा हमारा सुझाव यह है कि हड़ताल के लिए राशन जुटाने और सामुदायिक रसोई के अलावा एक हड़ताल कोष बनाया जाए, क्योंकि रुपए और पैसे की जरूरत पड़ जाती है अन मौके। कई बार किसी के घर कोई बीमार पड़ गया, बच्चा बीमार हो गया, औरत बीमार हो गई, दिखलाना है तो डॉक्टर का तो हम यहाँ इंतजाम कर ही रहे हैं।
साथ किसी भी मजदूर साथी के घर वक्तन जरूरतन कोई ऐसे आन मौका पड़ जाए तो उसके लिए एक फंड बनाया जाए। वो मजदूर साथी अपनी जरूरत कमेटी के साथियों को संप्रेषित करे, कमेटी के 3 लोग की टीम जाकर उसके जरूरत की जांच करे कि जरूरत वास्तविक है या नहीं है, और अगर जरूरत वास्तविक पाई जाती है तो उसको आर्थिक सहयोग, कहीं पर एकदम अस्तित्व का सवाल है, वजूद का सवाल है, जरूरत की बात है, तो उसको आर्थिक सहयोग भी करने की स्थिति हम लोग जल्दी ही पैदा करेंगे। लेकिन साथियों, हम लोग पूरे जोशो खरोश, ये गर्मी काफी खून निचोड़ लेती है, हम जानते हैं, धूप में बैठे, लेकिन हमको क्या जलाएगी ये गर्मी जो हजारों डिग्री सेल्सियस में अपना हार जलाते हैं? हमको नहीं जला सकती है गर्मी। इसलिए पूरा हौसला बुलंद करके रखना है। दिल्ली का मजदूर आपकी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है, याद रखिएगा। हौसला टूट जाएगा, उसका विश्वास टूट जाएगा हमारे वर्ग भाइयों का जो और इलाकों में काम कर रहे हैं, हमारे अपने यहाँ पर जो ठंडा रोला प्रेस के काम कर रहे हैं, दिल टूट जाएगा। तो क्या हम दिल टूटने देंगे उनका? नहीं टूटने देंगे। हड़ताल या तो हम लोग अपनी मांगे पूरी करवाएंगे, नहीं तो ये सारे दलों का चालान कटवा के इनके पत्ता यहां से काट देंगे। मजदूर भूखा नहीं मरता भैया, जिसका प्रॉपर्टी फंसा हुआ वो उसका पैर फंसा हुआ, हमारा क्या है? हम कहीं जाके अपने गट्ठे वाले हाथों से, गठीले हाथों से अपना पेट का गड्ढा भर लेंगे, ये कहां जाएगा? ये तो मरेगा। इसलिए झुकने की जरूरत नहीं है। वापिस मैं उसी बात पे आता हूं, नैना लड़ान का खेल है। अगर इस आदमखोर भेड़िए को एक बार खून की गंध लग गई तो हमारी लड़ाई मुश्किल हो जाएगी। इसलिए इसको खून की गंध मत लगने दीजिए। इधर उधर देखिए अराजकता, हम लोग व्यवस्था बनाने की बात करते हैं, मजदूर चाहे तो दुनिया की व्यवस्था बना सकते हैं। इसलिए अराजकता पूर्ण तरीके से मत बैठिए। मेरी सलाह है कि इधर कुछ लोग दो झुंड बना के, कुछ लोग उधर झुंड बना के, इससे बुरा असर पड़ता है। देखिए जो देखेगा वो सोचेगा कि आप लोग कमजोर पड़ रहे हैं। इसलिए पूरी ताकत के साथ, अनुशासन के साथ, व्यवस्था के साथ ये बैठ के साबित करेंगे कि हम लोग अराजकता फैलाने वाले तत्व नहीं है, हम लोग तो दुनिया बनाने वाले लोग हैं। और जो दुनिया बना सकता है वो एक आंदोलन पूरे व्यवस्था के तरीके से चला सकता है। तो इसलिए हम उनको दिखाएंगे कि हम सब कुछ व्यवस्था से चलाएंगे और झुकेंगे नहीं। इसी के साथ मैं अपनी बात एक गीत के साथ खत्म करूंगा। यह भोजपुरी गीत है भैया, जो बताता है कि मालिकान, ठेकेदार, जॉबर, व्यापारी बनिए, ये सारे के सारे हमारी श्रम शक्ति खरीद कर हमें 8, 10, 12 घंटे खटाते हैं। हम अपने खाने लायक काम तो 3-4 घंटे में कर लेते कि नहीं भैया? 3-4 घंटे में हम इतना काम कर लेते हैं कि हम अपना पेट भर लें। टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत हो गई है कि एक मजदूर की उत्पादकता इतनी ज्यादा है कि अगर एक मजदूर, अकेले मजदूर का पर मजदूर उत्पादन महीने भर का निकाला जाए तो उसका केवल 3% मजदूरों को मिलता है। 3% जितने मजदूर पैदा करता है एक मजदूर महीने भर में, तनख्वाह के तौर पे, मजदूरी के तौर पे उसका केवल 3% उसको मिलता है। तो ये जो 97% ये डकार जाते हैं, उससे खड़ी करते हैं बड़ी बड़ी कोठियां, उसमें लगाते हैं बिजली के रॉड और खून निचोड़ निचोड़ के भरते हैं अपनी तिजोरियां। बड़ी बड़ी कोठियां सजाए पूंजीपतिया, बड़ी बड़ी कोठियां सजाए पूंजीपतिया, बड़ी बड़ी कोठियां सजाए पूंजीपतिया, के दुखिया के रोटियां चोराए चोराए, अपने महलिया में करे उजियारवा, के बिजुरी के रोडवा जराए जराए। बड़ी बड़ी कोठिया सजाए पूंजीपतिया, के दुखिया के रोटियां चोराए चोराए, अपने महलिया में करे उजियारवा, के बिजुरी के रोडवा जराए। कतो बने भिटवा कताहू बने गड़ही, कतो बने भिटवा कताहू बने गड़ही, कतो बने महल कताहू बने मड़ही, कतो बने महल कताहू बने मड़ही। मटिया कटिया कतहू तप जमाया, मटिया के
तो ही तो बुझवाया के सोनवा के सोनवा डोलाए डोलाए बड़ी बड़ी कोठिया सजाए पूंजीपतिया के दुखिया के रोटियां चोराए चोराए अपने महलिया में करे उजियारे के बिजुरी के रटवा जराए जराए मिलिया में खून जरे खेत में पसीनवा मिलिया में खून जरे खेत में पसीनवा तब न मिली है